राजनीतिकरण जैसे आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता सरकार राज्य में दुर्गा पूजा पर रोक लगाती है, जबकि मुहर्रम के जुलूस को राज्य में इजाजत दी जाती है। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को बोलने से भी रोका जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। देश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है और उस व्यापक परिवर्तन के कारण आज आप देखते होंगे यहां पर गर्मियों में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें बंगाल में आज भी होती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अज्ञात बीमारी दिखा करके इस बीमारी से होने वाली मौतों को छुपाने का कार्य टीएमसी की सरकार करती है। इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार भी यही बंगाल के अंदर करती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा और उनकी कृपा से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब परिवार के घर में एक एक शौचालय बना दिया, हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई मौत इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ मालदा में बंगाल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, वहीं बंगाल में कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। आईएसएफ से गठबंधन के बाद अपनों के निशाने पर आई कांग्रेस पर अब बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन को ठगबंधन कह दिया। ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, एसडीपीआई के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं। इनका उद्देश्य केवल एक है और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े,
कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। अपने प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए कांग्रेस आज अलायंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तमाम पहले के चुनावों में हमने देखा, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस किस प्रकार अलायंस के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से अपने आप को प्रासंगिक रखने का प्रयास करती है। जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। यह विषय अलग है कि गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी करती है, मगर जहां भी राहुल गांधी जाते हैं और जिस भी पार्टी का स्पर्श कर देते हैं, उसका डूबना तय हो जाता है।